25 साल का हूँ और मुझे लगता है कि मैं लेवल 0 पर हूँ। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आज 25 साल का अभिनव मुझसे पूछे, भैया मुझे क्या करना चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस और चीज़ों में क्लैरिटी कैसे आएगी, तो मैं उससे कहता, दोस्त समय बहुत कम है, अभी से आज से शुरू करो। तुम्हें पता नहीं पर तुम्हें अभी बहुत फाइट करना है, इसलिए अगले 5 साल के लिए अपना मंत्र बना लो, जो भी हालात हो बेहतर बनो। क्योंकि जीवन में हम ऊपर जाते हैं नीचे, पर एक से नहीं रहते। इसलिए खुद को बेहतर बनाना, अपनी बाउंड्रीज को पुश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ताकत विकसित होती है और ताकतवर ही खुश रह सकता है। एक समय था जब मैं बुरे अनुभवों से भागता था, प्रॉब्लम्स फेस करना पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने कड़वे अनुभवों से सीखा कि पीठ दिखाने वाले को कभी चैन की नींद नसीब नहीं होती। सफलता तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमेशा ताकत को चुनो। ताकतवर ही जिम्मेदारी लेता है। ताकतवर इंसान ही पॉजिटिव लूप में इवॉल्व होता है, वहीं कमज़ोर इंसान शिकायत और नेगेटिव लूप में फंसता है। इसलिए कमज़ोर इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है। अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं चाहिए हसल कल्चर, मुझे नहीं चाहिए कॉम्पिटिशन, मुझे नहीं घूमनी दुनिया, मैं ज़िंदगी की भागदौड़ से दूर होकर शांति से बैठना चाहता हूँ। अकेले शांति से बैठने के लिए भी, विचारों से डिस्टर्ब ना होने के लिए भी तुमको ज़्यादा एक्सेप्टिंग, ज़्यादा अवेयर बनना होगा। यानी तुमको हर हालत में इवॉल्व होना ही पड़ेगा, तभी तुम शक्ति, शांति और संतुष्टि की पॉजिटिव लूप में जी सकोगे। यही स्वामी विवेकानंद का भी संदेश है। हमेशा ताकत चुनो, हमेशा सामना करो। कैसे बेहतर होगे? बातों से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं अभिनव से कहता, कमिट टू द चेंजेस। ये बात फ्रेम कर लो कि बिना कमिटमेंट के बदलाव नहीं आएगा। हमेशा से बहुत सारी चीज़ें नहीं है करने को, फिटनेस, डाइट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, किताबें पढ़ना, नई टेक्नोलॉजी, नया करियर, ट्रेडिंग, ये सब आज से 20 साल पहले भी था। मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। हर 15 दिन में कुछ नया करने का मन करेगा। नई चीज़ों के चक्कर में रिसर्च तो बहुत कर लोगे, पर कुछ दिन करने के बाद छोड़ दोगे, लेकिन कोई बदलाव नहीं आएगा। इस चक्कर में 4-5 साल कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने मन में एक बात क्लियर कर लो, हमारा लक्ष्य जानकारी जमा करना नहीं, हमारा लक्ष्य प्रभावशाली होना है। कैसे? धैर्य रखो। इम्प्रूवमेंट लेयर बाय लेयर आता है। पहले शुरुआत में 2 आदत बेहतर होंगी, फिर रूटीन सुधरेगा, जिस कारण 3-4 आदतें और बेहतर होंगी। ये सब करने से पुरानी बातों के लिए समय ही नहीं बचेगा, यानी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। जो लोग बदलाव लाते हैं उनके जीवन में यही सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। आप हमेशा कुछ नया सीखते हो और पुराना हटाते हो। इसलिए ठंडे दिमाग से बैठो और तय करो 4-5 छोटी आदतें या स्किल्स जो आप सीखना चाहते हैं। ये आदतें पर्सनल लाइफ की हो सकती है, ये हेल्थ और माइंडसेट की हो सकती है, ये करियर और कम्युनिकेशन की हो सकती है। फिर 90 दिन का कमिटमेंट करो कि चाहे जितनी बार ब्रेक लगेगा, लेकिन मैं बार बार चेन बनाऊंगा और लगातार 2 दिन का ब्रेक नहीं लगने दूंगा। तभी जाकर अच्छी आदतें लाइफस्टाइल में बदलेंगी और स्किल मास्टरी में बदलेगी, क्योंकि मास्टरी समय और मेहनत के कंपाउंड इंटरेस्ट से आती है। इसलिए अभिनव को ये चीज़ पकड़ो और 90 दिन तक टिके रहो। मैं 25 साल के अभिनव को अगली सलाह देता, भाई कॉर्पोरेट लाइफ हो या कॉम्पिटिशन या स्टार्टअप, या तो मैरिड हो या बैचलर, मेडिटेशन हमेशा काम आएगा और इसका कोई विकल्प नहीं है।